नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रेलवे का महाकुंभ के लिए क्राउड कंट्रोल प्लान। बिहार के प्रमुख स्टेशनों पर बनाए जाएंगे होल्डिंग एरिया। प्लेटफॉर्म पर वाणिज्य विभाग की टीम रहेगी तैनात। बिहार में साइबर ठगी रोकने की कार्रवाई। 1 लाख सिम कार्ड किए जाएंगे ब्लॉक। फर्जी कागजात वाले सिम कार्ड का होगा सत्यापन। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का फिर से जोरदार विरोध। री एग्जाम की मांग को लेकर खान सर भी मैदान में। खान सर का दावा, धांधली को लेकर है ठोस सबूत। बिहार में माफियाओं की संपत्ति होगी जब्त। बालू, शराब और जमीन माफिया के खिलाफ कार्रवाई। बड़े वांछित अपराधियों की सूची तैयार करने के भी दिए गए निर्देश। चैंपियंस ट्रॉफी के ओपनिंग सेरेमनी में दिखे सभी देश के झंडे। पाकिस्तान में भारत का झंडा न लगाने पर विवाद। भारत का झंडा नहीं दिखने पर गुस्सा हुए फैंस। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रेलवे का महाकुंभ के लिए क्राउड कंट्रोल प्लान। नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ के बाद रेलवे बोर्ड ने महाकुंभ के दौरान भीड़ प्रबंधन के लिए सभी स्टेशनों पर सख्त कदम उठाए हैं। जी हाँ, पटना सहित बिहार के प्रमुख स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाए जाएंगे और वार रूम एक्शन में रहेगा। सभी रेल मंडलों को लापरवाही न करने के निर्देश दिए गए हैं। प्लेटफॉर्म पर सुपरवाइजर और वाणिज्य विभाग की टीम तैनात रहेगी। आरपीएफ और जीआरपी को भीड़ न जमा होने देने के लिए समन्वय स्थापित किया जाएगा। ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदलने की मनाही है और सीसीटीवी निगरानी बढ़ाई जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था और उद्घोषणाओं के जरिए भीड़ को नियंत्रित किया जाएगा। बिहार में 1 लाख सिम कार्ड होंगे ब्लॉक। बिहार में 1,16,000 उपभोक्ताओं ने गलत कागजात के माध्यम से सिम कार्ड प्राप्त किए हैं, जिनका इस्तेमाल साइबर ठगी में हुआ है। इन सिम कार्ड का सत्यापन किया जा रहा है और जल्द ही इन मोबाइल नंबरों को ब्लॉक किया जाएगा। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गोपालगंज, सिवान, मधुबनी, दरभंगा और नालंदा है, जहां से फर्जी कागजात पर सिम कार्ड खरीदी गई हैं। दूरसंचार विभाग ने इन उपभोक्ताओं का सत्यापन शुरू कर दिया है और कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। ऐसे में 1 लाख से ज्यादा मोबाइल नंबरों के ब्लॉक होने का खतरा बढ़ गया है। बिहार में फिर महसूस हुआ भूकंप का झटका। सोमवार सुबह दिल्ली, एनसीआर और बिहार के सिवान जिले में भूकंप के झटके महसूस हुए, जिससे लोग दहशत में आ गए। बिहार में भूकंप का केंद्र सिवान था, जिसकी तीव्रता 4.0 रही। स्थानीय निवासियों ने बताया कि अचानक पंखा हिलने से उन्हें भूकंप का एहसास हुआ और लोग घरों से बाहर निकल आए। दिल्ली, एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस हुए, जहां तीव्रता 4.0 मापी गई और इसका केंद्र जमीनी सतह से 5 किलोमीटर नीचे था। हालांकि इन भूकंपों से कोई बड़ा नुकसान या जनहानि की खबर नहीं है। बिहार में माफियाओं की संपत्ति होगी जब्त। बिहार में बालू, शराब और जमीन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक समन्वय कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी ने केंद्रीय जांच एजेंसियों और पुलिस अधिकारियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और जो संयुक्त रूप से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सभी थानों को बड़े वांछित अपराधियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसे पुलिस मुख्यालय में समीक्षा के बाद कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। PMLA यानी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामलों में ईडी तक भेजा जाएगा और मामलों को ईडी तक भेजा जाएगा। इसमें माफियाओं के अलावा उनकी मदद करने वाले ओहदेदारों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। यह कमेटी जल्द ही पूरी तरह सक्रिय हो जाएगी। आज फिर से खान सर के साथ बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन। पटना में 70वीं बीपीएससी परीक्षा के खिलाफ अभ्यर्थियों का विरोध जारी है। सैकड़ों अभ्यर्थी आज एक बार फिर सड़कों पर उतर आए और इस आंदोलन में खान सर भी उनके साथ हैं। वे री एग्जाम की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं और कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की उम्मीद जताई जा रही है। खान सर ने यह दावा किया है कि उनके पास ऐसे सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि नवादा और गया की ट्रेजरी से प्रश्न सेट गायब थे, जिसके कारण परीक्षा में धांधली हुई। उनका कहना है कि अब कोर्ट को री एग्जाम का आदेश देना होगा। इस आंदोलन का असर पटना की सड़कों पर भारी बवाल का रूप ले चुका है। 2029 तक इन शहरों में भी शुरू हो सकती है मेट्रो सेवा। बिहार के 4 शहरों, जिनमें मुजफ्फरपुर और दरभंगा भी शामिल है, यहां मेट्रो रेल सेवा की संभावनाओं पर एक विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है। राइट्स एजेंसी द्वारा तैयार इस रिपोर्ट में मेट्रो रूट की लंबाई, स्टेशन स्थान और तकनीकी पहलुओं का विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मेट्रो को कहां एलिवेटेड और कहां अंडरग्राउंड रखा जा सकता है। इसके अलावा मेट्रो रेल सेवा शुरू होने पर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर होने वाले प्रभाव का भी अध्ययन किया गया है। इस सर्वेक्षण के आधार पर नगर विकास विभाग अब विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी DPR तैयार करेगा और 2029 से पहले मेट्रो सेवा शुरू होने की संभावना है।
नई दिल्ली भगदड़ के बाद बिहार सरकार की अपील। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में कई लोगों की जान जाने और कई लोगों के घायल होने की खबर के बाद बिहार सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे कुछ दिनों तक महाकुंभ यात्रा का कार्यक्रम न बनाएं। बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा कि राज्य के प्रमुख स्टेशनों पर अत्यधिक भीड़ हो रही है, जिससे अफरा तफरी की स्थिति बन रही है। पटना जंक्शन समेत अन्य स्टेशनों पर कुंभ जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ है और कई यात्री बिना टिकट ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की है, लेकिन अधिक भीड़ ने यात्रियों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों और महिलाओं के लिए समस्या बढ़ा रही है। बिहार ट्रक एसोसिएशन की 2 दिवसीय हड़ताल। बिहार ट्रक ओनर्स एसोसिएशन ने 2 और 3 मार्च को बालू, गिट्टी और मिट्टी की ढुलाई बंद करने की घोषणा की है। यह आंशिक हड़ताल सरकार की नीतियों के खिलाफ की जा रही है। एसोसिएशन ने माइनिंग चालान के साथ ट्रकों पर आर्थिक दंड और मुकदमा से छूट, बालू और पत्थर लदे ट्रकों के लिए उचित आवागमन की सुविधा, पुलिस को जांच अधिकार वापस लेने और खनन तथा परिवहन विभाग के साथ नियमित बैठक की मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष भानु शेखर प्रसाद सिंह की चेतावनी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन के लिए ढुलाई बंद कर दी जाएगी। इन 6 शहरों में होगा नगर निगम मुख्यालय का निर्माण। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर सहित 6 बड़े शहरों में नगर निगम का नया मुख्यालय बनेगा, जो रेवेन्यू मॉडल पर आधारित होगा। इन बहुउद्देशीय भवनों में मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों के बैठने की व्यवस्था होगी। साथ ही जन सुविधाएं, सामुदायिक भवन और कॉन्फ्रेंस हॉल भी बनाए जाएंगे और ये भवन आम जनता के लिए भी उपलब्ध होंगे। जैसे विवाह या समारोह के लिए बुकिंग की जा सकेगी। पहले चरण में पटना में 3 अंचलों कंकड़बाग, पाटलिपुत्र और बांकीपुर में प्रशासनिक भवनों का निर्माण होगा। इन भवनों का निर्माण नगर निगम द्वारा किया जाएगा और इनके रखरखाव की जिम्मेदारी भी नगर निगम की होगी। गया में बौद्ध खजाना मिलने की संभावना। बिहार के गया जिले के कुर्कीहार गांव में संभावित पुरातात्विक खजाने की खोज ने हलचल मचा दी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने यहां खुदाई के लिए अनुमति मांगी है और माना जाता है कि यह स्थल प्राचीन बौद्ध शहर और मठ का केंद्र था, जहां 1861 से 62 और 1879 से 80 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी दौरा किया था। कुर्कीहार में एक विशाल टीला और बौद्ध मूर्तियों के अवशेष मिले हैं, जिनमें कांस्य मूर्तियां और शिलालेख शामिल हैं। स्थानीय मंदिर में पाल काल की मूर्तियों की पूजा भी की जाती है और इस स्थल की खुदाई से नीतीश सरकार के लिए नई चुनौतियां और संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। बिहार में नकली विक्स और आयोडेक्स का भंडाफोड़। बिहार के बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के इंग्लिश मोड़ चौक स्थित एक दुकान में पुलिस ने छापेमारी कर नकली विक्स और आयोडेक्स के सामान जब्त किए हैं। पुलिस ने 2 बोरे में 5000 से अधिक नकली विक्स और आयोडेक्स की डिब्बियां, खाली डिब्बियां, स्टिकर और अन्य सामग्री जब्त की। इसके अलावा लगभग 15 लीटर नकली विक्स और आयोडेक्स बनाने के लिए तरल पदार्थ भी बरामद हुए। दुकान के प्रोपराइटर पप्पू मंडल को गिरफ्तार किया गया, जबकि आरोपी के भागने में सफल अन्य लोग फरार हो गए। यह धंधा पिछले 6 महीने से चल रहा था, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया और विक्स और आयोडेक्स कंपनियों ने इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। तेजस्वी ने सीएम नीतीश के दिल्ली दौरे पर कसा तंज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम प्रधानमंत्री से राज्य की समस्याओं पर चर्चा करने नहीं गए होंगे, क्योंकि बिहार के मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार वहां किसी नए डील के लिए गए होंगे, लेकिन इससे बिहार के लोगों को कोई लाभ नहीं होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री की यात्रा को राज्य के मुद्दों जैसे पलायन, बेरोजगारी और बाढ़ से कोई संबंध नहीं बताया। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के मामले में केंद्र सरकार की निंदा की और इसे सरकार की विफलता करार दिया। जय भीम कार्यक्रम में बिहार आ सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 22 फरवरी को 1 दिवसीय बिहार दौरे पर आ सकते हैं। वह बक्सर में पार्टी द्वारा आयोजित जय बापू, जय भीम, जय संविधान कार्यक्रम में शामिल होंगे। खड़गे के इस दौरे को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू 20 फरवरी को 3 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं। यह उनका प्रदेश प्रभारी बनने के बाद पहला बिहार दौरा है, जिसमें वे पार्टी नेताओं से मिलेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। उनके स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं।
मंत्री नीतीश मिश्रा ने साझा की डॉक्टर अंबेडकर संग्रहालय का अनुभव। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने लंदन के डॉक्टर अंबेडकर संग्रहालय का दौरा किया, जहां उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के हस्तलिखित दुर्लभ पत्रों को देखा। मंत्री ने इस अनुभव को यादगार बताया और लंदन में अंबेडकर संग्रहालय के महत्व पर भी प्रकाश डाला। और यह संग्रहालय उस मकान में स्थित है जहाँ बाबा साहब 1921 से 1922 तक अपनी पढ़ाई के दौरान रहे थे। महाराष्ट्र सरकार ने इस स्थान को संग्रहालय में तब्दील किया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 नवंबर 2015 को किया था। संग्रहालय भारतीय उच्चायोग लंदन द्वारा संचालित है और यह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। पाकिस्तान में भारत का झंडा न लगाने पर विवाद। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की शुरुआत से पहले पाकिस्तान के कराची स्टेडियम में भारत का झंडा न लगाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि पाकिस्तान में सभी देशों के झंडे लगे हैं। जी हां, चैंपियंस ट्रॉफी के ओपनिंग सेरेमनी में सभी भाग लेने वाले देशों के झंडे लगे हैं, लेकिन भारत का झंडा गायब है। आईसीसी के नियमों के मुताबिक मेजबान देश को सभी हिस्सा लेने वाले देशों के झंडे लगाने होते हैं। हालांकि पाकिस्तान ने भारत का झंडा नहीं लगाया, जिससे फैंस में आक्रोश है। भारतीय टीम सुरक्षा कारणों से सभी मैच दुबई में खेलेगी, लेकिन इस घटना ने सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना को जन्म दिया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मुन्ना प्रसाद, रंजीत मिश्रा, रामबाबू दास, नौशाद रजा, प्रदीप कुमार, नरेंद्र कुमार, राकेश मिश्रा, प्रेम कुमार पटेल, अनवर करीम खान, सुरेश कुमार, कृष्णा प्रसाद, बाबूलाल मरांडी और रवि कुमार राज। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, इतनी भीड़ को देखते हुए महाकुंभ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।